नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी आखिर क्या करें? विपक्ष से लड़ें या घर के झगड़े सुलझाएं? अपने नेताओं को समझाएं या मोदी को घेरें? ये और ऐसे सवालों की गूंज फिर एक बार हो रही है। मसला थोड़ा अलग है लेकिन गंभीर भी है। राहुल गांधी ने जब से नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है उसके बाद से उन्होंने अपने हमलों को, चाहे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या उसके अनुषांगिक संगठन, तेज किया है, तीखा किया है। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने में वे सफल हुए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी या जो ऐसे कांग्रेस विरोधी दल हैं उनकी खैर रहने वाली नहीं है। लेकिन जो उनका अपना दल है वहां से, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनका जो बर्ताव है पार्टीजनों का, वो बार बार बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे और या फिर सोनिया गांधी, सभी को बेचैन करता होगा, कहीं ना कहीं उन्हें निराश भी करता होगा। कुछ ऐसा ही एक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश में घटनाक्रम गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि ये वो मध्य प्रदेश है जहां कांग्रेस गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में तब्दील होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं रही है लोकसभा चुनाव 2024 में। पहला मौका है जब लोकसभा में मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हाल पुरसाने हैं, बुरे हैं, कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। साल 2023 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में महज 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। मध्य प्रदेश एक अलग तासीर का राज्य है और यहाँ कांग्रेस बरसों बरस सत्ता में रही है। लेकिन बीते 2014 के बाद से लोकसभा में उसकी हालत पतली होती चली गई। और जो मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस उभर नहीं पाई है। एक 2018 अपवाद था जब 2018 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में वापसी में सफल हुई थी। लेकिन सत्ता खुद कांग्रेस ने अपने ही कर्मों से गंवा भी दी थी। पार्टी में गुटबाजी और अहम टकराव नई बात नहीं है। कहा जाता है बार बार कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। कुछ वैसा ही नजारा 2018 में सरकार बन जाने के बाद 2020 में देखने में आया था कि एक ऐसे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में बड़ा अहम योगदान रहा था, उनकी पूछ परख नहीं की गई, उन्हें संभालने का प्रयास नहीं किया गया और अंततः वे कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए और सरकार गिरवा दी। खैर वो सब अलग था। लेकिन जो ताजा घटनाक्रम की मैं बात कर रहा हूं, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरह से केंद्र में किला लड़ा रहे हैं, या जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसे खड़ा करने के लिए, उसे सत्ता में लाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, उसके बरक्स कांग्रेसियों को भी चाहिए कि वे भी अपने दल को खड़ा करने के लिए बहुत योगदान ना दे सके तो कम से कम खुद आपस में लड़े तो नहीं, अहम टकराव जैसे हालात तो ना पैदा होने दें। लेकिन मध्य प्रदेश की जिस घटनाक्रम की बात कर रहा हूं वो मंगलवार को हुआ है। मंगलवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की एक बैठक भोपाल में बुलाई गई थी और इस बैठक में पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पहुंची हुई थी। और बैठक क्यों थी, किस लिए थी कि मध्य प्रदेश में कैसे महिला विंग जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उसमें जान फूकी जाए, कैसे बीजेपी से लड़ा जाए, कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, उसकी तैयारियों के सिलसिले में थी। लेकिन उलट हो गया। हुआ ये कि वहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा अपनी ही एक मातहत, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला विंग की कथित महासचिव थी, उनसे उलझ गई। कथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि विवाद ही इस बात को लेकर हुआ कि जो महिला कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई की कथित महासचिव मधु शर्मा,
विंध्य क्षेत्र से आती हैं, अर्जुन सिंह के दौर से वे नेतागिरी कर रही हैं, सिंगरौली में 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, उनसे विवाद खड़ा हो गया। और विवाद क्यों हुआ कि बैठक में 60 के लगभग महिला पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन 60 में पहुंची कितनी, महज 19 पहुंची। और जब बैठक के शुरुआत में रजिस्ट्रेशन और नाम पुकारने का दौर चल रहा था, तब मधु शर्मा ने सवाल खड़ा कर दिया कि उनका नाम तो आया नहीं। उन्हें बैठाने की कोशिश की गई, ठीक है देखते हैं। लेकिन मधु शर्मा ने कहा कि भाई वे महामंत्री पद पर नियुक्त हैं, 2 साल पहले उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने की है। तो जब विवाद बढ़ता दिखा तो अलका लांबा मुखर हो गई। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई यदि आपके पास में नियुक्ति पत्र नहीं है तो शांत बैठ जाइए, बाहर हो जाइए। फर्जी बता दिया उन्हें, फर्जी बता दिया गया तो और विवाद बढ़ गया। उन्होंने भी, मधु शर्मा ने भी सवाल कर लिया कि यदि फर्जी थी तो उन्हें बुलाया ही क्यों गया। और विवाद इतना हुआ विवाद कि अलका लांबा थमी नहीं, रुकी नहीं। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला विंग की। उन्होंने कहा कि जूते मारकर इसे बाहर निकाल दो। अब ये भी बड़ा विडंबना है कि यदि वो मधु शर्मा पदाधिकारी नहीं थी, उनके पास उनको आमंत्रण नहीं था और वे बिना बुलाए पहुंची थी, तो ऐसी नौबत आने ही क्यों दी गई। और अलका लांबा वो कह रही जूते मारकर इनको बाहर कर दो, इनको कांग्रेस से बाहर कर दो। अब विडंबना देखिए कि आप बुलाते हैं लगभग 60 महिला पदाधिकारियों को, आती हैं 19, और 19 में भी जो कह रही हैं कि मेरा नाम नहीं है, उनको आप जूते मारकर निकाल रहे हैं। अब क्या होगा इस पार्टी का, कैसे ये खड़ी हो पाएगी। राहुल गांधी भले ही दिल्ली में बैठकर तमाम प्रयास करें, तमाम टिप्स दें, तमाम विपक्ष में होते हुए सरकार को घेरने का प्रयास करें, मोदी को कटघरे में खड़ा करें, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लें उनकी रीति नीतियों पर, और वो बार बार संदेश देते हैं कि अपना आपा ना खोइए। अभी देखा है दर्शकों ने कि जब स्मृति ईरानी जो लोकसभा का चुनाव हार गई और उनके जब सरकारी मकान को दिल्ली में खाली कराया गया, तो जब ट्रोल किया जा रहा था उन्होंने, तो राहुल गांधी ने एक अच्छा संदेश दिया था कि हार और जीत तो लगी रहती है, ये सब नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्यों नहीं समझते हैं पदाधिकारीगण। यदि वो मधु शर्मा छोटी पदाधिकारी, उन्हें कह सकते हैं छोटा पद है उनके पास अलका लांबा की तुलना में, चलिए पद नहीं भी है, यदि वो कांग्रेसी होंगी तभी तो वो कांग्रेस दफ्तर आई थी। फिर ये सब करने की आवश्यकता क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों आपा खोया जा रहा है, क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग कि कांग्रेस मर चुकी है। कम से कम मध्य प्रदेश में तो उसके लिए अभी फिलहाल में ये जो स्थिति है फिट बैठती है कि आपके पास 29 में 0 है लोकसभा में, विधानसभा में 230 सीटों में आपके पास मैच 66 आप जीती थी, और 66 में भी 3 विधायक टूट के अभी हाल के लोकसभा चुनाव में चले गए हैं बीजेपी में, 63 बचे हैं आप। जब ये इतने बुरे हालात हैं आपके पास में, ऐसा नहीं कि जमीन खत्म हो गई है, उर्वरा है जमीन, वक्त है या फसल बोने का, आएगा तब काटिएगा, लेकिन क्यों आप इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये इस तरीके की ठसक, इस तरीके का एक जो आपका रवैया है, ये आपका अपना नुकसान तो करेगा ही करेगा, पार्टी का कितना नुकसान करेगा। अब ये हुआ भी ऐसे कि बैठक जिस उद्देश्य के लिए आपने बुलाई थी, आपने विपक्ष में होते हुए सरकार मध्य प्रदेश की जो से घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए, और आप खुद कटघरे में खड़ा है, बीजेपी चटकारे ले रही है, मजे ले रही है, वो याद दिला रही है कि भाई ये यही है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, जिसमें महिलाओं का ऐसे हो रहा है अपमान। बड़ा अजब है, गजब है, विडंबना है कि सुधरने को तैयार नहीं है, अहम छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेसी, ठसक छोड़ने को तैयार नहीं है। एक जो सिखाया जाता है बार बार केंद्र की ओर से, आला कमान की ओर से, कि कम से कम जो अपने मातहत हों या बड़े हों उनका मान सम्मान तो करना सीखिए। लड़ाई पूरी मान सम्मान की इस वक्त है, चल रही है, और जब आपका नाम लेवा कोई नहीं है तो इस विवाद की आखिर आवश्यकता क्या थी। बड़ा सवाल यही बना हुआ है, यही खड़ा हुआ है। और हमने पूछा मध्य प्रदेश जो कांग्रेस जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं विभा पटेल, हमने पूछा कि क्या आखिर हुआ है, क्योंकि अलका लांबा जी ने तो ये कहा है कि न केवल जूते मारकर उसे बैठक से बाहर कर दो बल्कि उसे पार्टी से भी निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ गफलत हुई है, मीडिया ने मामले को बेवजह तूल दिया है,
अकारण इस मामले को हाइप दी गई है, ऐसा कुछ नहीं था। छुटपुट घटनाक्रम था, कोई टाइपिंग एरर था जिसमें उनका नाम कहीं कुछ छूट गया था या नहीं हो पाया था। अब बताइए, यदि ऐसा कुछ था तो और गंभीर मसला है, और गंभीर बात है कि ऐसे क्यों होने दे रहे हैं आप। जो उद्देश्य है आपका, उसका उद्देश्य तो छोड़िए, पूरा मामला ही उलट हो गया है। और पार्टी के इतने बड़े पद पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, उनको भी खूब खरी खोटी सुनाई उन्होंने। मधु शर्मा पीछे नहीं, उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हूं, अर्जुन सिंह के जमाने से नेतागिरी कर रही हूं, आप कल की आई हैं, किस किस दल से हो के आई हैं, आप पार्टी में भी आप रही हैं, आप क्या रह गई है आपकी। और आपने जो कुछ किया उसे लेकर अब चटकारे तो भारतीय जनता पार्टी ले ही रही, जिसे घेरने का उद्देश्य आप लेकर बैठक बुला रहे थे, उल्टा पड़ गया है मामला। आपको वो लोग घेर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, आपके नेता, आपकी पार्टी की भद्द पिट रही है, बदनामी हो रही है, कहा जा रहा है कि घर संभल नहीं रहा है और दूसरे के घरों में ताक झांक आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सब हो रहा है, राहुल गांधी को या पार्टी आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे, जो रणनीतिकार हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें सख्त होना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों को सीधे सीधे या तो आप राह बताइए पार्टी के बाहर की, या सबक सिखाइए, तभी जाकर बात बन पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। हम पे किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन हमारे मध्य प्रदेश चैनल का नहीं दबाया तो मध्य प्रदेश चैनल के ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को भी आप लाइक और सब्सक्राइब करके ज्वाइन का बटन दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।